हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो अगर आप लोग आईफोन 15 लेने का सोच रहे हैं अभी आने वाली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल में, तो आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आईफोन 15 अभी आने वाली सेल में आप लोग किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ पिछले साल काफ़ी सारे ऑर्डर वगैरह कैंसिल हो गए थे। मैं यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग जो देख सकते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को शॉपिंग करनी है ताकि आप लोग का ऑर्डर कैंसिल ना हो। उसी के साथ साथ एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल की। उसी के साथ साथ अगर आप लोग नो कॉस्ट EMI करवाना चाहते हैं तो कितने महीने तक की नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बैंक डिस्काउंट आप लोग कितना देखने के लिए मिलेगा उस वाले फोन के ऊपर। उसी के साथ साथ अगर आप लोग अपना कोई पुराना फोन एक्सचेंज के अंदर देते तब वहां पर में कितना एक्सचेंज बोनस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। किस तरीके से आप लोग अपना पुराना फोन एक्सचेंज के अंदर देना है ताकि आप लोग को उस वाले फोन की मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए मिले। एंड पिछले कुछ सालों से फ्लिपकार्ट जो है लोएस्ट प्राइस लॉक भी लेकर के आ रहा है, तो आपके फोन पर आप लोग को लोएस्ट प्राइस लॉक देखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की किस तरीके से आप लोग को शॉपिंग करनी है ताकि आप लोग को ऑर्डर कैंसिल ना हो। एंड उसी के साथ साथ लोएस्ट प्राइस में आप लोग जो फोन को परचेज कर पाए, सारी बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑर्डर कैंसिल के बारे में, तो देखिए हर साल यहाँ पर में ऑर्डर कैंसिल वगैरह होते हैं। एंड जैसे जैसे लोगों को पता चली है ये चीज़ की बिग बिलियन डेज की सेल में फोन वगैरह काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पर मिलते हैं, ऐसे में यहाँ पर में ऑर्डर कैंसिल होना काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गए। इस चीज़ से बचने के लिए आप लोग कर ये सकते हैं कि जिस टाइम रात को 12 बजे यहाँ पर में सेल आ रही है तब आप लोग को शॉपिंग करनी है। मतलब बेसिकली जिस टाइम पर यहाँ पर प्लस मेंबर के लिए सेल आ रही है तभी आप लोग को शॉपिंग करनी है। तब वहाँ पर में आप लोग को जो चांसेस है वो यहाँ पर में सबसे ज़्यादा कम रहते हैं कि आप लोग को ऑर्डर वगैरह कैंसिल होगा। जैसे ही दोस्तों रात को 12 बजे यहाँ पर सेल आती है तभी आप लोग कोशिश करनी है कि आप लोग जो शॉपिंग कर ले। अगर आप लोग यहाँ पर में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, अगर आप लोग अगले दिन परचेस करते हैं, अगर आप लोग 1-2 दिन बाद परचेस करते हैं, तब वहाँ पर में चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप लोग का जो ऑर्डर है वो जो है कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मुझे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। जितना ज़्यादा स्टॉक उनके पास होगा उतना ही स्टॉक जो है वो लोग डिलीवर करेंगे। आउट ऑफ स्टॉक यहाँ पर में चीज़ें अगर हो जाती है तब सीधी सी बात है कि जो आप लोगों का फ़ोन है वो जो कैंसिल हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा जल्दी हो सके उतने ज़्यादा जल्दी आप लोग को शॉपिंग करनी है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों सेल की डेट की कि एग्जैक्ट डेट क्या होने वाली है इस साल सेल की, तो इस साल जो एग्जैक्ट डेट रहने वाली है वो आप लोग मान सकते हैं 80 to 90% चांस है कि 8 अक्टूबर को आप लोगों को 2026 की बिग बिलियन डेज की सेल देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि देखिए इसके पहले आप लोग को और काफ़ी सारी सेल देखने के लिए मिलेगी। एंड दिवाली सेल से लगभग 20 से 25 दिन पहले आप लोग को हर साल फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल देखने के लिए मिलती है। एंड इस साल जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस डेट पर आप लोग को सेल देखने के लिए मिले वो जो है 8 अक्टूबर निकल करके आ रही है। तो 8 अक्टूबर को आप लोग मान सकते हैं कि आप लोग को 2026 की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल देखने के लिए मिलेगी। एंड इसी सेम टाइम पर आप लोग को अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल भी देखने के लिए मिलेगी। दोनों सेल आप लोग को एक ही टाइम पर एक साथ स्टार्ट होती हुई दिखने वाली है। अब अगर हम लोग बात करें नो कॉस्ट EMI के बारे में, तो सारे मेजर बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोग को नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है वो आप लोग कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तब आप लोग को फ्लिपकार्ट का खुद का जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक वाला क्रेडिट कार्ड है वहाँ पर में आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ ICICI बैंक या फिर HDFC, ये दोनों में से कोई एक बैंक का कार्ड क्लैश हो सकता है। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर में चांसेस है कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के अलावा आप लोग को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट वाली हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम वो बात कर रहे हैं कि जो फोन आप लोग परचेस करने वाले हैं उसके ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है, जो कि बेसिकली बैंक का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट होता है, जो कि आप लोग कुछ कार्ड के ऊपर देखने के लिए मिलता है। तो फ्लिपकार्ट के ऊपर वो आप लोगों को फ्लिपकार्ट का खुद का जो फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक वाला क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर, एंड उसी के साथ साथ ICICI के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें अमेजॉन की, तो अमेजॉन का हर साल का सेम ही रहता है। SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। कितने रुपए का आप लोगों को बैंक डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है ये डिपेंड करता है कि कौन सा फोन आप लोग परचेस कर रहे हैं। 1500 रुपीज़ से 5000 रुपीज़ तक आप लोगों को डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। जो यहाँ पर में थोड़े सस्ते फोन होते हैं उसके ऊपर आप लोगों को 750-1500 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में दोस्तों जो 25 से 30 हज़ार वाली रेंज होती है वहाँ पर में आप लोगों को 1750 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। इसके बाद में आप लोगों को 2500 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। एंड जो प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है वहाँ पर में आप लोगों को 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, Samsung S25 Ultra, Samsung S26 Ultra, ये सारे जितने भी प्रीमियम सेगमेंट के फोन है वहाँ पर में आप लोगों को 5000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा सारे मेजर बैंक के क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप लोगों को नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। 3 से लेकर 6 महीने तक की नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बजाज फाइनेंस के कार्ड के ऊपर भी आप लोगों को नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। 6 महीने से ज़्यादा की अगर आप लोग EMI करवाना चाहते हैं, ऐसे में आप लोगों को 16 से लेकर 18% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अब ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर
क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर हम लोग बात करें एक्सचेंज बोनस के बारे में कि अगर आप लोग अपने कोई पुराना फोन एक्सचेंज के अंदर देते हैं, वहां पर मैं आप लोग कैसे उस वाले फोन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सबसे पहले देखिए, जो भी फोन आप लोग एक्सचेंज के अंदर देने वाले हैं उसकी जितनी भी चीजें आप लोगों के पास अवेलेबल है, जैसे कि उसका ओरिजिनल चार्जर, ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बॉक्स, ये जितनी चीजें आप लोगों के पास रहेगी, ये सारी कुछ चीजों से इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों ने आपका फोन जो है कैसा मेंटेन किया है। अगर उस वाले फोन पे कोई भी डेंट, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, स्क्रीन के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, तब आप लोगों को मैक्सिमम एक्सचेंज की अपने फोन की वैल्यू देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर छोटा सा भी स्क्रैच होता है तब वहां पर मैं आप लोगों को जो फोन की वैल्यू है वो आप लोग कम देखने के लिए मिलती है। बेसिकली 2-3 प्रकार की वहां पर मुझे क्वालिटीज है, फ्लॉलेस है, गुड है, बिलो एवरेज है एंड डेड फोन की यहाँ पर मैं कैटेगरी है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आप लोगों को आपके फोन का एक्सचेंज बोनस देखने के लिए मिलता है। आप लोगों को जब भी अपना फोन देना है तो आप लोगों को नीट एंड क्लीन कंडीशन में देना है एंड जितने ओरिजिनल कंपोनेंट आपके पास अवेलेबल है उस वाले फोन के, जैसे कि उसका बिल हो गया, चार्जर हो गया, ये सारी कुछ चीजें आप लोगों को उनको प्रोवाइड करनी है। जैसे यहाँ पर मैं एक्सचेंज वाला बंदा आता है, वो कोशिश ये करता है कि आप लोगों को आपके फोन की जो कम से कम वैल्यू दे। कभी कभार वो लोग जो जानबूझकर एक स्क्रैच नहीं भी होता है फिर भी ऐसा आप लोगों को बोल देते हैं कि स्क्रैच है एंड आपका जो फोन है वो फ्लॉलेस कंडीशन में नहीं जाएगा, गुड कंडीशन में जाएगा। तो एक्सचेंज करते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन लोगों के पास एक ऐप होता है, वहां पर मैं कुछ भी गलत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना डाले, जैसे कि आप लोगों के फोन का कैमरा बंद है या फिर आप लोगों के फोन का चार्जिंग पोर्ट काम वगैरह नहीं कर रहा है। वो कभी कभार दोस्तों वो कोशिश ये करते हैं कि आप लोग आपके फोन की कम से कम वैल्यू दे, लेकिन आप लोगों को ये चीज इवेल्युएट करनी है कि वो जो है सारी कुछ चीजें वहां पर प्रॉपर कर रहे हैं एंड सही तरीके से वो जो चेक करके जितने आपके फोन की वैल्यू मिल सकती है उतनी वैल्यू यहाँ पर मैं आप लोगों को मिल रही है। इस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों लोएस्ट प्राइस लॉक के बारे में, तो देखिए जितने भी मेजर पॉपुलर फोन है उसके ऊपर आप लोग को लोएस्ट प्राइस लॉक देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आईफोन 16 एंड 17, आईफोन 15 के ऊपर आप लोग को लोएस्ट प्राइस लॉक देखने के लिए मिल सकता है। अभी लोएस्ट प्राइस लॉक बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप लोग एक अपफ्रंट अमाउंट पे करते हैं। लेट्स सपोज एन एग्जांपल कि आप लोग जो 50,000 रुपीज का आपका फोन परचेस कर रहे हैं, 50,000 रुपीज का फोन परचेस करने के पहले आप लोग अपफ्रंट एक टोकन अमाउंट पे करते हैं फ्लिपकार्ट को, जो कि लगभग सेल स्टार्ट होने से 2-3 दिन पहले आप लोग पे करते हैं। इसमें आप लोग ये सिलेक्ट करते हैं कि जो फोन आप लोग परचेस करने वाले हैं उसका कौन सा वेरिएंट, कौन सा कलर एंड कितने जीबी स्टोरेज वाला आप लोग फोन परचेस करने वाले हैं। वो सारी कुछ चीजें आप लोग को पहले से वहां पर में सिलेक्ट करके लोएस्ट प्राइस लॉक आप लोग को परचेस करना होता है। बेसिकली उसका बेनिफिट ये है कि जिस टाइम यहाँ पर में सेल आती है तब 48 आवर्स के लिए आप लोगों के लिए उस वाले फोन का जो प्राइस है उसको रिजर्व रखा जाता है। मतलब जितना उस वाले फोन का जो लोएस्ट प्राइस आता है सिर्फ आप लोगों के लिए उस वाले फोन का जो प्राइस है उसको जो लोएस्ट रखा जाता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोग श्योर हैं तब आप लोगों को आपके फोन का जो लोएस्ट प्राइस लॉक है वो आप लोगों को परचेस करना है, जो कि आप लोगों को सेल स्टार्ट होने के 1-2 दिन पहले देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें फ्लिपकार्ट प्लस एंड फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबरशिप के बारे में, तो दोनों दोस्तों सिमिलर ही चीज है। दोनों से आप लोगों को एक दिन पहले एक्सेस मिलता है। अगर आप लोगों ने फ्लिपकार्ट से पहले ज़्यादा शॉपिंग वगैरह नहीं करी है तब आप लोग जो फ्लिपकार्ट के नॉर्मल मेंबर होते हैं आप लोग एक अमाउंट पे करके फ्लिपकार्ट के ब्लैक मेंबर बन सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से लगभग 300 से लेकर 350 रुपये के बीच का अमाउंट होता है, जिसके अंदर की जितने फीचर यहाँ पर प्लस मेंबर को मिलते हैं, जैसे कि अर्ली एक्सेस मिलता है सेल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग भी अर्ली मेंबर बन जाते हैं अगर आप लोग फ्लिपकार्ट की ब्लैक मेंबरशिप परचेस करते हैं तो। और अगर आप लोगों को फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप है तब आप लोगों को फ्लिपकार्ट की ब्लैक मेंबरशिप परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें सबसे ज़रूरी बात कि किस तरीके से आप लोग को शॉपिंग करनी है ताकि आप लोग को आपका फोन जो है लोएस्ट प्राइस के अंदर देखने के लिए मिल जाए। सबसे पहले आप लोग को लोएस्ट प्राइस लॉक परचेस करना है। आप लोगों के पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप होनी चाहिए। अगर आप लोगों के पास फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप नहीं है तब आप लोग फ्लिपकार्ट की ब्लैक मेंबरशिप परचेस कर सकते हैं। आप लोग अपनी एड्रेस डिटेल, आप लोग अपनी पेमेंट डिटेल पहले से यहाँ पर में डाल करके रखनी है फ्लिपकार्ट के अंदर। जब यहाँ पर में सेल आती है, आप में से काफ़ी सारे लोग तब एड्रेस डालते हैं, तब यहाँ पर में कार्ड डिटेल डालते हैं। उस टाइम रश काफ़ी ज़्यादा होता है। जब तक आप पेमेंट गेटवे तक पहुँचते हैं तब तक बेसिकली टाइम आउट हो जाता है एंड फिर से जब आप लोग चेक करते हैं उस वाले फ़ोन को परचेस करने के लिए तब उस वाले फ़ोन का प्राइस बढ़ जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी कार्ड की डिटेल, जो कार्ड आप लोग यूज़ करने वाले हैं, आप लोग अपनी एड्रेस डिटेल पहले से डाल करके रखनी है। और जो CVV होता है या तो वो आप लोगों को याद है तो वेल एंड गुड, या फिर आप लोग अपने फ़ोन के नोट्स वगैरह में उसको लिख करके रख सकते हैं। बेसिकली सेल के टाइम पर रश काफ़ी ज़्यादा होता है। आप लोग कोशिश ये करने की जल्द से जल्द आप लोग जो अपने फ़ोन को परचेस कर पाए। ये सारी कुछ चीज़ें करने के बाद में भी अगर आप लोग का ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ऐसे में दोस्तों आप लोग को फ्लिपकार्ट के कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है। इस प्रॉब्लम में दोस्तों वो आप लोग की हेल्प करके ज़रूर देते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें आप लोग को फॉलो करनी है अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की सेल में आप लोग को ऑर्डर कैंसिल ना हो एंड आप लोग जो लोएस्ट प्राइस के अंदर फोन को परचेस कर पाए। अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों मेन बात की आईफोन 15 आप लोग किस प्राइस पर देखने के लिए मिलेगा। इस साल 2026 में सारे कुछ ऑफर वगैरह लगा देने के बाद आप लोगों को आईफोन 15 42-43,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं जो प्राइस हाइक हुआ है उस चीज़ को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। 42-43,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स आप लोगों को आईफोन 15 देखने के लिए मिलेगा इंक्लूडिंग बैंक ऑफर। और इस प्राइस पर दोस्तों
अगर आप लोग को आईफोन 15 देखने के लिए मिलता है तब मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील हो सकती है। आप लोग को यहाँ पर मैं इस वाली डील को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एंड आईफोन 15 से अगर आप लोग आईफोन 17 में देखेंगे तब आप लोग को ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर फ़र्क भी देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड 43,000 रुपीज़ में मेरे हिसाब से एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोगों के लिए रहने वाला है आईफोन 15। दोस्तों बस ये कुछ कहानी थी आईफोन 15 की अभी आने वाली सेल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने कोई सवाल हो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूरा ट्राई करूँगा उसको रिप्लाई करने की। फिर में इतना ही दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।